डॉक्टर साहब, मेरी आलिया ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने उसे सेडेटिव्स दे दिए हैं, रात भर असर नहीं उतरेगा। शी नीड्स टू रेस्ट नाउ। युग ने मुझे सब बताया था एंड इट्स क्लियर कि आलिया हैलुसिनेट कर रही है और उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये और बढ़ सकता है। युग, तुम्हारे लिए वहां कोई नहीं था, लेकिन आलिया के लिए वहां वो लेडी शांति थी। उसको पता ही नहीं कि वो उस लेडी को इमेजिन कर रही थी। ऐसे केसेस में अमूमन पेशेंट्स अपने सेंसेस खो देते हैं। अब आप सबको बहुत ही सचेत रहना होगा। फिलहाल मैंने उसके डोज बढ़ा दिए हैं। आप सब उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब उसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर को प्लीज छोड़ो। तो मालूम है ना, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे मैंने साफ साफ कहा था कि तुम आलिया से दूर रहो। तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ ना। कहा था कि तुम घर में रहो, आलिया को लेके कहीं मत जाना। क्यों लेके गए थे तुम? तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती है। डू यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन? कुछ भी हो सकता था आज आलिया को। तुम्हें समझ में आ रहा है ये? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम सॉरी। आलिया ने मुझसे जिद की। उसने कहा उसे बाहर घूमना है, पिक्चर देखनी है। मैं क्या करता? क्या हुआ कुछ पता नहीं शिमा। बहुत डर गया था उसको ऐसे देख के। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। उसे हार्म करने का सोच भी नहीं सकता। हार्म तो कर चुके हो ना। तुम्हें समझाया था युग कि उसे तकलीफ मत देना। उसे दूर रहने के लिए कहा था तुमसे। उसे इस ट्रॉमा में तुमने घसीटा है, तो उसके करीब नहीं आते ना, ये सब ट्रिगर ही नहीं होता। तुम अगर आज कंसर्न हो भी जाओ उसके लिए, क्या बदल जाएगा अब? कुछ नहीं। शिवा, प्यार में अंधा हो गया था। सोचा बस आलिया के साथ रहना है, बस कैसे भी करके। नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज माफ कर। मेरी तो उठ, निकल निकल इस घर से बाहर, निकल। रोहन छोड़ दो इसे, छोड़ो उसे, लीव इट। डैड, छोड़ो उसे। डैड प्लीज, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आज मैं इसे घर से बाहर निकाल के क्यों कहीं नहीं जाएगा, ये बात तुम भी जानते हो। पर क्यों डैड? आप जानते हैं ना कि आलिया की तबीयत इसी की वजह से खराब हो रही है। इसकी तो रोहन इनफ। ये मेरा घर है और तुम होते कौन तय करने वाले इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि युग इस घर में रहेगा, तुम नहीं। सो गेट आउट एंड इफ यू डोंट लीव राउंड मेरा हाथ उठ जाएगा। I said, stop it, रमन भल्ला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? Don't you dare! उसकी माँ अभी भी जिंदा है। क्या गलत किया मेरे बेटे ने? वो आलिया का पति है, प्यार करता है वो उससे। इस परिवार को वो अपना परिवार मानता है। वो हमारी उतनी परवाह नहीं करता जितनी वो तुम लोगों की करता है। बार बार बेइज्जत होने के बावजूद वो मॉम आप सुधाजी, मॉम आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? प्लीज भाई, ये झूठा कंसर्न दिखाना ना बंद कर। तुझे दिखाई नहीं देता ये सब तेरी वजह से हो रहा है? जब मॉम को पता लगा ना तू पैनिक करके वहां से निकला है, तो तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई, सिर्फ तेरे लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद आदमी बदल जाता है, बीवी का गुलाम बन जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। ये लोग तुझे धुतकार रहे हो तो कुत्ते की तरह धूम मिलाता हुआ यहाँ आ जाता है। कैसा प्यार है ये?
जो तेरी खुद की माँ से तुझे अलग कर रहा है। जो माँ तुझसे इतना प्यार करती है, जिसने अपनी ये हालत कर ली सिर्फ तेरे लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस बीवी के पीछे भाग रहा है तू, जो तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करता था तेरी। मुझे लगता था आई गॉट द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। लेकिन आज तू एक काम कर, तू ना आलिया के पास जा और जाके भीख मांग कि वो तुझे अपना ले। मॉम को ना मैं देख लूंगा, अभी मैं जिंदा हूं, मैं रखूंगा उनका ध्यान। यू बी विद योर वाइफ एंड लेट योर मॉम डाई बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट केयर अबाउट हर। शेम ऑन यू। तुझे तो आज भाई कहते हुए भी ना मुझे शर्म आती है। मॉम बस हो गया, आप और कुछ नहीं बोलेंगी, बिकॉज आप कुछ भी बोलेंगी ना तो इन लोगों पे असर नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ सारे सेल्फिश हैं और अपनी बेइज्जती का जिम्मेदार ना ये खुद है। सो डोंट यू वरी अबाउट हिम, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए मॉम। ईशिमा, प्लीज आलिया की कंडीशन के बारे में मुझे अपडेट कर दीजिए। अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रहे होगे ना, जो चाहिए था मिल गया तुम्हें। आलिया के असली पति को निकाल के फेंक दिया रमन ने बाहर, तुम्हें बचाने के लिए, आलिया के नकली पति को बचाने के लिए। You know what? आज गलती युग की नहीं है, गलती तुम्हारी है। क्योंकि रोहन को फोन करके सब कुछ तुमने बताया। हर बात उसे बताना जरूरी है क्या? उस दिन घर पे बुला लिया खाना खाने। हाँ, तुम चाहती क्या? क्यों कर रही हो ये सब? इस बात के लिए आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? आप ये बात भूल रहे हो क्या कि रोहन की आलिया से शादी हो गई थी, दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। रमन, सब कुछ ठीक चल रहा था इन दोनों के बीच में, इसने आके सब कुछ खराब किया। और रमन, आलिया को डिसऑर्डर है, हमें नहीं। एग्जैक्टली। और जिसको ट्रॉमा हुआ है ना, उसको इन सब से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके यहाँ होने से आलिया को कोई मदद मिल रही है, जो कि झूठी एक्टिंग कर रहा है उसके पति होने की। तुम भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? यही एक सोल्यूशन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर ने क्या कहा रमन, लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि इसके कारण सब कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम कैसे हो सकता है रमन? और इसका बस चले ना तो ये तो कभी चाहेगा भी नहीं कि आलिया ठीक हो जाए। That's not fair, इशिता। ये हमारी मदद कर रहा है और इस वक्त आलिया को ठीक करने का ये की तरीका है। That's it। जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। पापा इशिमा लड़ रहे हैं सिर्फ इस युग की वजह से। I'm sorry। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। हम लोग प्लीज मत लड़िए। प्लीज, ये नौटंकी मेरे सामने तो तुम करो ही मत। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ईशिमा, मैं Don't you dare call me ईशिमा, ओके? तुम्हारी ईशी माँ नहीं हूं। अगर मैं माँ का दर्जा रखती ना तो तुम मेरी बात को समझते, सुनते, मानते। मैंने कहा था तुमसे पहले भी कि आलिया से दूर रहो। तुमने आके मुझे बताया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने क्या रास्ता अपनाया? तुमने ये रास्ता चुना है। तुम कहते हो कि तुम आलिया से प्यार करते हो। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसने उसकी ये हालत कर दी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आलिया युग से नहीं, आदि से प्यार करती है। आदि जो मेरा बेटा था, है नहीं। अब मेरी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद की है। वो सिर्फ मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।